अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको इसमें आंसर करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा और कहीं पे हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ इसमें निकल आए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो फ्लाइट के हवाले से आ रही है निकल के। अभी जो है वंदे भारत मिशन के तहत जो 7 मिशन चलेगा उसके तहत अक्टूबर का जो है शेड्यूल वो जारी कर दिया गया है एयर इंडिया का। अगर आप बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और तकरीबन अक्टूबर से जो पहली अक्टूबर से जो फ़्लाइट शुरू होएगी वो फ़्लाइट शुरू होने वाली है। ध्यान रखिएगा, इंडिया से नहीं आएगी, कुवैत से इंडिया के लिए फ़्लाइट आएगी। जो लोग कुवैत से आना चाहते हैं वो उस फ़्लाइट के अंदर आ सकते हैं और अपनी बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर उनको आना ज़रूरी है। तो अगर उनकी जॉब नहीं है तो वो लोग आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है राय मांगते हैं, भई अभी हम छुट्टी पे आ जाएँ या नहीं आ जाएँ, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो मैं आपको अपनी तरफ से जो है बताऊँगा, आप अभी छुट्टी मत आइए क्योंकि अभी जो आपका काम चल रहा है काम करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं है। छुट्टी तभी आइएगा जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, इंडिया के अंदर जो है फ़्लाइटें शुरू हो जाएँ इंडिया से, तभी आप छुट्टी आएँगे तो आपको जाने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी आ गए और हो सकता है ये लंबे समय तक जो है इस तरह से बंद रहे फ़्लाइट वगैरह, तो आपको जाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो वंदे भारत मिशन के तहत जो है बुकिंग वगैरह आप करा सकते हैं और उसके बाद में जो है आप इंडिया आ सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। बुकिंग ध्यान से करिएगा, लेकिन कभी आप किसी भी तरीके से कोई भी वेबसाइट से कर लें, जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसी वेबसाइट से आपको बुकिंग वगैरह करनी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के मास्क को लेकर आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे लोगों का जो है फ़ाइन लगाना शुरू कर दिया है। और जो है म्युनिसिपालिटी की जो टीमें हैं वो अलग अलग इसी काम के लिए तैनात की गई हैं। जो क्या लोग बाहर निकलते हैं और भीड़ भड़ाका लगाते हैं और किसी भी तरीके जो लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं उन्हीं के लिए जो है टीमें अलग से तैयार कर दी गई हैं पूरे कुवैत के अंदर। तो आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम से आप बाहर निकलते हैं, चाहे घूमने के लिए निकलते हैं, तो आप मास्क ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों को जो है फ़ाइन वगैरह पड़ चुका है। जो क्या फ़ाइन जो है 100 KD फ़ाइन है और हो सकता है ये आपकी 1 महीने की तनख्वाह भी हो। तो ये थी अपडेट, आप ज़रूर इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें और किसी भी तरीके से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सामाजिक दूरी का बिल्कुल जो है आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो फ़ाइन को लेकर आ रही है। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो फ़ाइन है वो हम पे जो इस महीने में हमारा जो वीज़ा एक्सपायर हो गया, रेसिडेंसी एक्सपायर हो गया, हमने अभी रिन्यूअल के लिए नहीं दिया है, तो क्या हम पे फ़ाइन पड़ना ये ज़रूरी है या नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कुवैत सरकार की तरफ से अपडेट आ रही है वो 2 KD पर डे का हिसाब से आपको फ़ाइन पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को फ़ाइन नहीं पड़ेगा जो लोग अप्लाई कर देंगे लेकिन उसकी रेसिडेंसी जो है रिन्यूअल नहीं होगी और उसके बाद में नहीं आएगी, तो उन लोगों को फ़ाइन नहीं पड़ेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, उसके बाद में कभी तक वो रेसिडेंसी रिन्यूअल करें, वो कभी तक अप्रूव करें, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में प्रूफ होगा कि हमने उस डेट को जो थी रेसिडेंसी अप्लाई कर दी थी, लेकिन आपकी तरफ से ये कमी थी कि आपने जो थी अप्रूव नहीं की थी। तो इस हवाले से जो ये अपडेट है, अगर आप अप्रूव नहीं करवाएंगे, अब अप्लाई नहीं करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे तब आपको फ़ाइन देना ही देना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लोग कमेंट करते हैं भाई हमें फ़ाइन नहीं देना होगा, बिना फ़ाइन दिए हम आ सकते हैं, नहीं, तो बिना फ़ाइन दिए आप नहीं आ सकते। अगर आपको इंडिया आने की ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ाइन आपको ज़रूर देना होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के फरवनिया, जले, बलसुएक और भी काफ़ी सारी एरिया ऐसे हैं जिन जगहों पे जो तारबंदी की गई थी, और वो तारबंदी अभी कुवैत सरकार ने नहीं हटाई है, और वो इसलिए नहीं हटाई है और कोई इसकी तरफ से अपडेट भी नहीं है। हो सकता है कि कभी आने वाले वक्त में कुवैत को और भी कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो किसी भी जगह से जो तारबंदी की गई थी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जगहों पर, तो कहीं से भी तारबंदी नहीं हटाई है। तो अभी भी कोई अपडेट नहीं है तार के हवाले से, और जो तार लगे हुए हैं वो अभी भी लगे रखे हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से कुवैत में जो है कोरोना वायरस थम जाता है और जो केसेस अभी आ रहे हैं उसके हिसाब से नॉर्मल आते रहें और कम हो जाएं, उससे भी ज़्यादा सारा कंट्रोल में आ जाए, तो ये तारबंदी फिर हटा ली जाए और आप लोगों को आवाजाही में कोई भी परेशानी ना पड़े।
अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है रेस्टोरेंट को लेकर। आप रेस्टोरेंट के अंदर खाना वगैरह खा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं, आप किसी भी तरीके से कहीं भी जाएं, खाना खाएं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो बांग्लादेश के बंदों के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, बांग्लादेश की एम्बेसी ने जो है एक लिंक जारी किया था जिसमें उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना था, बांग्लादेशियों को। तो उनकी जो लास्ट डेट है वो है 7 तारीख। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अब अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप 7 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नहीं तो आपकी डेट निकल जाएगी और आपको बाद में परेशानी होगी। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए सारी अपडेट, ताकि आप लोग इस चीज़ को जान सकें और पहचान सकें। जो भी अभी चल रहा है कुवैत के अंदर, वो सारी नॉलेज आपके पास में हो सके। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई जो इधर से इंडिया से कुवैत के लिए जो फ़्लाइट है वो कब आने वाली है। तो भाई अभी इसके हवाले से कोई भी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है, किसी भी तरह की कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है निकल के। जैसे ही ऑफिशियली न्यूज़ कोई भी आती है तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी। अब कुछ लोग जो है पूछते हैं, आप हमें जो है दुबई के रास्ते जो लोग जाते हैं उनका किसी भी एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जिससे हम कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे किसी भी एजेंट को कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं दूंगा जिससे आप जाएं, क्योंकि आप अपनी पहचान से, जहाँ पे आपने पहले काम कराया था, जिसको आप जानते हैं, उसके ज़रिए आप जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसके बारे में वीडियो मैंने पूरा डिटेल्स में बना रखा है, जिसमें कि आपका टोटल खर्चा तकरीबन, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो क्या आपका विजिट वीज़ा निकलेगा 1 महीने का 6,100 रुपये का, यानी कि 6100 रुपये का विजिट वीज़ा निकलेगा। बाकी आपका टिकट रहा है यहाँ से वहाँ तक का, और फिर वहाँ का होटल का खर्चा आ गया, और फिर वहाँ से जो दुबई से है आपका टिकट का कुवैत तक आ गया खर्चा। तो तकरीबन ये टोटल मार के मैंने देखा था, और सारा जो खर्चा आ रहा था वो तकरीबन टोटल खर्चा 70,000 के करीब आ रहा था, जिसमें कि आपका खाना वगैरह भी सारा कुछ उसी के अंदर इंक्लूड है। तो ये सारा पैकेज इसके इतने करीब आ रहा था। अगर किसी भी तरीके से आप काम कराते हैं तो थोड़ा तरह ऊपर कर लीजिएगा, कम बढ़ती कर लीजिएगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में भी आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्वारंटीन आपको रहना पड़ेगा। तो 1 महीने लगभग आपका इसी तरह से तरीके से ख़राब हो जाएगा, और वहाँ पे जाने के बाद में भी हो सकता है वह भी आपको वहाँ से निकलना पड़ जाए। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा, और आपको सलाह यही दूंगा कि आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। उसके बाद में आपको जो रेसिडेंसी अगर वैलिड है, अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप उसको जो है ऑटोमेटिकली अपने कफिल, अपने कंपनी से बात करा कर रिन्यूअल कराते रहिएगा, और बाद में ही जब नॉर्मल हो जाए तभी जाएं तो बेहतर रहेगा, इतना पैसा ना उठाएं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, और मेरी तरफ से कुछ राय आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली बार आए हो, पहले से कर रखा होगा तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इतनी लास्ट तक हमारा वीडियो देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।